वही तो है जो चला रहा है निज़ाम हस्ती, वही तो है जो चला रहा है निज़ाम हस्ती, वही खुदा है, वही खुदा है। तमाम बसारतों और समातों तक आरजे मुबीन का सलाम, और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से ज़िंदगी को जी रहे होंगे और अल्लाह ताला हम सबको गुजारने से महफूज फरमाए। आज का जो उन्वान है वो मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए उसको ज़रा सा एक लाइन में हमने ऐसे समेटा है कि रब के सिवा मैं किसी और से क्यों मांगूं। और माजी के दरीचों से एक छोटी सी बात जहन में आई, सोचा कि इस कैमरा की आंख के थ्रू आपके साथ शेयरिंग करें। एक दौर का बादशाह और एक लोहार, इन दो अशख़ास की ये कहानी है। एक लोहार बहुत अपने गांव से बहुत दूर एक दूसरे शहर में मेहनत मजदूरी करके अपनी रोटी कमाता है और 2-4 पैसे अपने बच्चों के लिए बचाता जाता है। कुछ लंबे अरसे के बाद वो इरादा करता है कि मैं अब अपने बच्चों से मिलने जाऊं। वो जैसे ही अपना सफ़र शुरू करता है, रास्ते में किसी एक शहर में आके वो ज़रा सा सांस लेता है, क्योंकि उस दौर में सफ़र बहुत मुश्किल था। और वो उस शहर में आता है कि जिस शहर का बादशाह अपने सारे अफवाज से कहता है कि अगर मेरी सल्तनत में कोई चोरी हुई तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। और वो इसी जस्तजू में जद्दोजहद में लग जाते हैं कहीं चोरी ना हो। और एक रात उनको 10 चोर मिलते हैं। 10 चोर जब वो पकड़ के आते हैं कि इत्तेफाक ये होता है उनमें से एक चोर भाग जाता है, फरार हो जाता है। और वो खबर पहले ही बादशाह तक पहुंच चुकी होती है कि 10 चोर जो हैं वो हमने पकड़ लिए हैं। अब वो जो अफवाज है वो इसमें परेशान होती हैं कि कैसे इस 9 की तादाद को 10 में तब्दील किया जाए। तो वो लोहार उनकी पकड़ में आ जाता है और वो उसको पकड़ लेते हैं और बादशाह के सामने पेश करते हैं, ये 10 चोर हैं जो कि आज रात हमने पकड़े हैं। बादशाह गुस्से में बिना कोई सवाल किए हुक्म देता है कि इन सब को कैद खाने में डाला जाए। जैसे ही वो कैद खाने में डालते हैं तो वो एक लोहार जो कि बेगुनाह शख्स होता है, वो अपने बच्चों से मिलने के लिए सफ़र तय कर रहा होता है। वो उस कैद खाने में अपने रब को याद करता है, उसे फरियाद करता है कि या अल्लाह मेरा हाल तेरे सामने है और तुझे पता है मैं एक बेगुनाह हूँ। और वो नमाज़ें अदा करना शुरू कर देता है, पुरअसर सजदों में जा गिरता है। वो कहते हैं ना कि जो सजदों में जाता है वो उसका मुकाम भी बहुत ऊंचा होता है। एक रात बादशाह के ख्वाब में ये आता है कि वो तख्त पे बैठा होता है, 4 लोग उसके तख्त को ज़बरदस्ती ज़ोर ज़ोर से हिला रहे हैं। वो खौफ से उठ जाता है। दूसरी रात भी यही होता है। तीसरे दिन वो अपने वज़ीर से इसकी ताबीर पूछना चाहता है और वज़ीर उसको कहता है बादशाह सलामत, शायद आपसे कोई गलती हुई है। तब बादशाह के ख्याल में वो 10 चोर आते हैं और उनका अहवाल लेने के लिए वज़ीर से पूछता है कि वो 10 चोर कहीं हमसे गलती तो नहीं होगी। वो कहता है बादशाह सलामत 9 चोर तो लग रहे हैं, बाकी जो एक चोर है वो दिन ब दिन रातों रात नमाजें ही पढ़ता रहता है। बादशाह सलामत कहते हैं उसको ले आओ। और उसको जब ले आते हैं तो लोहार चूँकि वो अपना सारा हाल बादशाह के सामने बयान करता है। बादशाह को बहुत शर्मिंदगी होती है। वो उसे 3 बातें कहता है। एक कि मुझे माफ़ कर दो, दूसरी बात तुम गरीब हो, कुछ अशरफियाँ मेरी तरफ से कबूल करो, तीसरी बात कि तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में कोई काम हो तो मुझसे ज़रूर रुजू करना। लोहार उसकी पहली 2 शर्तें यानी माफ़ कर देता है और उससे कुछ दरहम अशरफियाँ वो भी कबूल कर लेता है। लेकिन तीसरी बात पर वो उस पर आमादा नहीं होता। वो कहता है कि जब मेरा हर काम सजदा करने से हो जाता है तो मुझे आपसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मकसद ये कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, उस खालिक की ज़ात पर भरोसा जो कि 70 माओं के नज़दीक एक ही शख्स से मोहब्बत करता है, वो कभी हमें गुमराही में नहीं डाल सकता। उसके सारे प्लान्स बेटर होते हैं। हमने सिर्फ ये करना है कि जहाँ पर अगर देखते हैं राह मुश्किल है तो कभी कभार रुक भी जाना है, मौका मिले तो तेज़ भी चलना है, मौका मिले दौड़ना भी है, लेकिन गिरना नहीं है, इस भरोसे कि वो कौन सा काम है जो मेरे रब से नहीं होता। Subscribe to my channel and hit the bell icon on YouTube and never miss any update.